ओके क्लास, यहाँ पे हम टॉपिक जो हमारा था बजट लाइन का, वो इस तरह से था कि ये जो लाइन है हमारे पास, ये रिप्रेजेंट कर रही है बजट है हमारे पास। लेट सपोज हमने यहाँ पे एग्जांपल ली थी कि अगर हमारे पास 20 रुपीज़ हैं तो ये लाइन इस पे कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर ले, वो 20 रुपीज़ ही ये रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, हमारे पास वाई एक्सेस है, एक्स एक्सेस है। वाई एक्सेस पे हम एक गुड ले रहे हैं, एक्स एक्सेस पे हम सेकेंड गुड ले रहे हैं। मतलब हमने कंजम्पशन करनी, हमने स्पेंडिंग करनी है 2 गुड्स की। ठीक है, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, अगर यहाँ पे अगर मैं पॉइंट सेलेक्ट करती हूँ, इसका मतलब है वाई गुड की इतनी क्वांटिटी में स्पेंड कर रही हूँ। ठीक है, और एक्स गुड की मैं इतनी क्वांटिटी पे स्पेंड कर रही हूँ। मतलब एक्स का मे बी 1 यूनिट हो, वाई के मे बी 10 यूनिट्स हो। मतलब आप वाई कमोडिटी पे ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहे हो, एक्स पे कम स्पेंडिंग कर रहे हो, लेकिन आपकी स्पेंडिंग पूरी की पूरी यूटिलाइज हो रही है। इनकेस अगर मैं इस पॉइंट पे भी करती हूँ, ये पॉइंट ये रिप्रेजेंट करेगा कि आप सिर्फ स्पेंडिंग अपनी पूरी की पूरी इनकम, ये देखो मैंने कहा इस लाइन पे अगर कोई भी पॉइंट लेते हैं, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारी पूरी इनकम स्पेंड हो रही है। तो यहाँ पे ये लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब है सारी की सारी आप स्पेंडिंग जो भी आपके 20 रुपीज़ हैं सिर्फ वाई प्रोडक्ट पे कर रहे हो, एक्स पे कोई नहीं करे। ठीक है, ये पॉइंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब आपने वाई के थोड़े यूनिट्स कम कर दिए। ठीक है, और एक्स के हम 0 से कुछ यूनिट्स बढ़ा दिए। यहाँ पे हमने कहा था ना कि हमारे पास एक्स के कोई यूनिट हम कंज्यूम नहीं करें, सिर्फ वाई पे स्पेंडिंग कर रहे हैं। तो एक्स को कंज्यूम करना है, इसके लिए हमें वाई को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। मीन्स वाई पे जो खर्चे करें वो थोड़े से कम करेंगे, तभी एक्स के बढ़ा सकेंगे ना, तभी एक्स ले सकेंगे ना। इसी तरह से इसी लाइन पे अगर मैं यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट करती हूँ, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतने यूनिट्स में वाई कमोडिटी के और इतने यूनिट्स में एक्स कमोडिटी के ले रही हूँ। ठीक है, मीन्स अब मजीद आप वाई को कम कर रहे हो और एक्स को बढ़ा रहे हो। इसलिए हम कहते हैं इसकी जो स्लो बनती है, हम कहते हैं पी एक्स डिवाइडेड बाई पी वाई माइनस पी एक्स बाई वाई। ये प्रेजेंट कर रहा है कि आप एक्स क्वांटिटी को एक्स पे अगर ज़्यादा स्पेंडिंग करोगे तो वह तब करोगे जब वाई को कम करोगे, या पी वाई डिवाइड बाई पी एक्स। मीन्स अगर हम यहाँ से इस केस की बात करें, इस पॉइंट पे, इसका मतलब है कि हम सिर्फ एक्स पे स्पेंडिंग कर रहे हैं, वाई पे स्पेंडिंग नहीं कर रहे। यहाँ पे जितने भी यूनिट्स हों, लेट सपोज यहाँ पे जो यूनिट्स हैं 20 हैं, मतलब ये 10 है, हम यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करें कि ये 10 रुपीज़ हम सारे के सारा अपने जो हमारे 20 रुपीज़ हैं वो यहाँ पे 10 यूनिट्स इसके खरीद रहे हैं, हम वाई पे कोई स्पेंडिंग नहीं कर रहे। फिर हम यहाँ पे चलते हैं, इसका मतलब ये है कि हमने एक्स के थोड़े से यूनिट्स कम कंज्यूम किए, तभी हम एक्स के बढ़ा रहे हैं, तभी वाई के सॉरी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इस लाइन पे, ये लाइन पे कोई भी पॉइंट आप सेलेक्ट करो, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी इनकम पूरी की पूरी स्पेंड हो रही है इन 2 प्रोडक्ट्स पे। अगर एक्स एक्सेस पे टच कर रहा है, इसका मतलब है आप सिर्फ स्पेंड कर रहे हो गुड एक्स पे, और वाई पे स्पेंडिंग नहीं है आपकी। पूरी की इनकम आप एक्स पे स्पेंड कर रहे हो। अगर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप पूरी की पूरी इनकम गुड वाई पे स्पेंड कर रहे हो, एक्स पे नहीं कर रहे। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कोई पॉइंट इस लाइन के बिलो लेती हूँ, यहाँ पे भी ले ली हूँ, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतने यूनिट्स आपने वाई के लिए, इतने यूनिट्स आपने एक्स के लिए। अब ये डिस्टेंस है यहाँ पे इस लाइन तक, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो लाइन 20 रुपीज़ की रिप्रेजेंट हो रही है, अब आप 20 से थोड़ा सा कम स्पेंड कर रहे हो, अब आपकी थोड़ी सी मे बी इनकम बच जाएगी, अंडर स्पेंड है। यहाँ पे अगर कोई पॉइंट ले रहे हो, मतलब इस लाइन के अंदर कोई भी एरिया, किसी भी जगह पे आप कोई पॉइंट ले रहे हो, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपनी पूरी की पूरी इनकम स्पेंड नहीं कर रहे। ठीक है, सिर्फ ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि आपकी पूरी की पूरी इनकम स्पेंड हो रही है। उसके अलावा अगर इस लाइन से मैं बाहर यहाँ पे पॉइंट ले लेती हूँ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनकम आपकी 20 रुपीज़ थी, आपने इसे एक्सीड कर लिया, आपने इससे ज़्यादा स्पेंडिंग कर ली। मीन्स यहाँ पे भी कोई कॉम्बिनेशन तो बन रहा है, यहाँ पे कुछ वाई का होगा, कुछ एक्स का होगा, लेकिन इनकम से ज़्यादा है। मतलब अगर इनकम आपकी 20 रुपीज़ है, मीन्स आपके कंजम्पशन 25 रुपीज़ है, आपकी स्पेंडिंग जो 25 रुपीज़ है वो हो ही नहीं सकती, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है। ये जो कॉम्बिनेशन है 2 प्रोडक्ट्स का, वो अनअटेनेबल, आप अटेन नहीं कर सकते। इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं कोई पॉइंट इस लाइन के बाहर कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लूँ, वो ये रिप्रेजेंट करे अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है, आप नहीं अटेन कर सकते, क्योंकि आपकी इनकम सिर्फ हमारे पास, ये लाइन जो रिप्रेजेंट करिए 20 रुपीज़ को रिप्रेजेंट करिए, ये लाइन का मतलब है आपके पास 20 रुपीज़ है। इसी तरह से यहाँ पे केस है कि लेट्स सपोज ये एक्स कमोडिटी है, ये वाई कमोडिटी। अब हमने रोटेशन की बात करनी है। ठीक है, अब बजट लाइन रोटेट कब होती है? बजट लाइन रोटेट तब होती है या तो गुड एक्स की चेंज हो, हम क्या लिखेंगे इसको, हम गुड एक्स के चेंज होने की बात करें। इसका मतलब है हम सिर्फ चेंज करेंगे गुड एक्स को, वाई ये रिप्रेजेंट करे इनकम। बच्चों ये कैपिटल वाई जो है ये इनकम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको आसान अल्फाज में इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, ये चेंज एक्स कमोडिटी में सिर्फ चेंज होगा, एक्स कमोडिटी मतलब उसको स्पेंडिंग जो हम करें उसमें चेंज होगा। आई रिप्रेजेंट कर इनकम को, हमारी इनकम ऊपर बार रिप्रेजेंट करे कि कांस्टेंट है। ये हमारे पास कमोडिटी वाई है, ठीक है, ये वाई एक्सेस पे जो हमारी कमोडिटी, इसको भी एज्यूम किया कि कांस्टेंट है। हम सिर्फ बात करें चेंज की एक्स कमोडिटी में, चेंज इंक्रीज भी हो सकता है, चेंज डिक्रीज भी हो सकता है। मीन्स
एक्स की प्राइसेस बढ़ भी सकती हैं, एक्स की प्राइसेस कम भी हो सकती हैं, प्राइसेस की बात है, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है वाई कमोडिटी की प्राइसेस की, वो कांस्टेंट है। एक्स की प्राइसेस बढ़ भी सकती हैं, एक्स की प्राइसेस कम भी हो सकती हैं। हम अगर कहते हैं कि अगर एक्स की प्राइसेस कम हो जाती हैं, हम इतने यूनिट्स कंज्यूम करे थे एक्स के, लेट्स सपोज यहाँ पे 5 लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 10 यूनिट्स हम वाई के कंज्यूम करें, 5 यूनिट्स हम एक्स कमोडिटी के करते हैं। लेट्स सपोज अगर 5 रुपीज़ इसकी जो 5 यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं, अगर इसके प्राइसेस लेट्स सपोज 10 रुपये थी, 5 यूनिट्स कंज्यूम करे थे ना, अब हम कहते हैं कि अगर एक्स की प्राइसेस 5 रुपीज़ से कम हो, 10 रुपीज़ से कम हो के 5 रुपीज़ पे आ गई, इसका मतलब है प्राइसेस कम हो गई हैं। अब आप पहले 5 यूनिट्स खरीद सकते थे, अब मे बी 7 यूनिट खरीद सको। तो अब बजट लाइन रोटेट करेगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, रोटेट कर रही है आउटवर्ड डायरेक्शन। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब एक्स कमोडिटी की प्राइसेस में कमी आएगी तो आप एक्स कमोडिटी के यूनिट्स को ज़्यादा कर सकते हो। ये यूनिट्स हैं, 5 से 7 यूनिट्स आप खरीद सकते हो, ठीक है क्लास। इसी तरह से इसका ऑपोजिट केस है, इसका ऑपोजिट केस कर लेते हैं। ये हमारे पास वाई एक्सेस है, ये हमारे पास एक्स एक्सेस है। यहाँ पे हमने बात करनी है कि वहाँ पे हमने पीछे कहा कि एक्स कमोडिटी की प्राइसेस पहले 10 रुपीज़ थी, अब 5 रुपीज़ हो गई हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, पहले 10 रुपीज़ थी, अब 15 रुपीज़ प्राइसेस बढ़ गई, मीन्स प्राइसेस में इंक्रीज़ आ गया। वहाँ पे जो केस किया प्राइसेस फॉल करने की बात की, प्राइसेस कम हुई तभी ज़्यादा हमने कंज्यूम किया। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि प्राइसेस अब बढ़ गई हैं। जब पहले 10 रुपीज़ प्राइसेस थी, हम 5 यूनिट खरीद सकते थे, अब इसकी प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो अब हम कितने यूनिट्स खरीदेंगे, कम खरीदेंगे ना। अब 5 से मे बी 3 पे चले जाएं, तो बजट लाइन जो हमारी है वो रोटेट करेगी इनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब 5 यूनिट्स में भी अब 3 यूनिट्स खरीदें, क्योंकि कीमतें बढ़ गई हैं। अब हम 5 यूनिट्स में नहीं खरीद सकते, अब हम शायद 3 यूनिट्स खरीदें, उसकी हम जो स्पेंडिंग है हमारी इस बजट पे वो कम हो गई। बात समझ आई। लेकिन केस हमने पढ़ा कि वाई कमोडिटी की प्राइसेस कांस्टेंट हैं, वाई की प्राइसेस कांस्टेंट, उसमें चेंज नहीं आया, और इनकम भी कांस्टेंट है। ये तब हम इसकी बात करते हैं, रोटेशन की बात करते हैं। एक्स प्राइसेस में एक्स की अगर कीमतें कम होंगी तो हम इसके ज़्यादा यूनिट्स खरीदेंगे, तो बजट लाइन मीन्स हम ज़्यादा बजट से स्पेंड करेंगे, बजट लाइन आउटवर्ड रोटेट होगी। एक्स की अगर प्राइसेस बढ़ गई हैं तो हम अब बजट इस पर कम स्पेंड करेंगे, हम इसके यूनिट्स की कंजम्पशन अब कम करेंगे। अब यहाँ पे जो हम केस करने लगे हैं वो ये है, आई इनकम कांस्टेंट है। बच्चों ये थ्योरी लिखनी है, मैंने सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल्स इस तरह से करके लिखा है आपको समझाने के लिए, अदरवाइज अपनी पूरी थ्योरी लिखनी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिर्फ वाई के चेंज होने की, मीन्स वाई की प्राइसेस अगर बढ़ती हैं या वाई की प्राइसेस अगर कम होती हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि इनकम कंज्यूमर की जो है वो कांस्टेंट है, कमोडिटी एक्स, ये जो एक्स है उसकी प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आ रहा, चेंज सिर्फ आ रहा है वाई की प्राइसेस में, वाई गुड की प्राइसेस में चेंज आ रहा है। लेट सपोज हम यहाँ बात करते हैं 10 यूनिट्स खरीद रहा था, हम यहाँ प्राइसेस के इंक्रीज़ करने की बात करते हैं। हम कहते हैं कि वाई की प्राइसेस जो हैं, वाई प्रोडक्ट की प्राइसेस वो इंक्रीज़ कर गई। जब वाई प्रोडक्ट की प्राइसेस इंक्रीज़ करेंगी तो वो यूनिट्स कम खरीदेगा ना, अब वो यूनिट्स की कंजम्पशन कम कर देगा। अब 10 रुपीज़ से पॉसिबिलिटी है कि वो 8 रुपीज़ पे आ जाए। तो इस तरह से वाई कमोडिटी की कीमत अगर बढ़ गई है तो वाई पे जो स्पेंड कर रहा था पैसे, अब वो कम यूनिट्स खरीदेगा, वो कम स्पेंडिंग करेगा, ठीक है। इसी तरह से इसका ऑपोजिट केस हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने बात की प्राइसेस के इंक्रीज होने से, यहाँ पे हम बात करेंगे अगर प्राइसेस कम हो जाती हैं वाई की, वाई प्रोडक्ट की, इसकी, ठीक है। अब वाई प्रोडक्ट की प्राइसेस अगर कम हो जाती हैं, इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर अगर पहले 10 यूनिट्स खरीद रहा था, प्राइसेस कम होने की वजह से वो शायद ज़्यादा यूनिट्स खरीद सकता है, वो शायद 12 यूनिट्स खरीद सकते हैं। तो बजट लाइन, क्योंकि एक्स की जो हम कहते हैं कि यूनिट्स प्राइसेस हैं वो कॉन्स्टेंट है, इसकी यूनिट्स में चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ चेंज आ रहा है वाई के प्राइसेस। वाई कमोडिटी की कम हुई तो अब उसकी यूनिट ज़्यादा वो कंज्यूम करेगा। सॉरी बहुत ज़्यादा रफ हो रहा है क्योंकि एक हाथ से बना रही हूँ। तो समझ आ रही है आपको स्केच की तो मुझे बता दीजिएगा, अगर नहीं समझ आ रही तो मैं फिर कुछ और तरीका करके इसको आप नीट बना दूंगी, ठीक है। आपको सिर्फ समझाया जा रहा है कि अगर प्राइसेस कम होती है वाई की तो ये 10 यूनिट्स पहले ख़रीद रहा था, अब वो इंक्रीज़ कर देगा, 12 यूनिट्स खरीद लेगा। ये स्ट्रेट लाइन बनेगी बच्चों, ठीक है। एक्स कमोडिटी में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि एक्स कमोडिटी के प्राइसेस में कोई चेंज नहीं है। इसी तरह से हमने दूसरा केस पढ़ना है कि बजट लाइन शिफ्ट कब होती है। जब हम बात करते हैं कि प्राइसेस दोनों कमोडिटी की सेम है, अगर ये 2 रुपये इसकी एक्स कमोडिटी की प्राइस 2 रुपीज़ और वाई कमोडिटी की प्राइस 1 रुपीज़ है, इनमें कोई चेंज नहीं है, प्राइसेस कांस्टेंट हैं, सिर्फ चेंज है आपके बजट में, सिर्फ चेंज है आपकी इनकम में। तो अगर आपकी इनकम बढ़ गई है तो बजट लाइन पूरी की पूरी शिफ्ट कर जाएगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे ही शिफ्ट हो जाएगी।
इसी लाइन की पैरेलल लाइन पे शिफ्ट हो जाएगी। मींस आप यूनिट्स एक्स के भी बढ़ा दोगे, आप यूनिट्स वाई के भी बढ़ा दोगे, आपकी बजट में इंक्रीज आया इस वजह से। ठीक है। इसी तरह से अगर आपका बजट कम है, पहले ये 20 रुपीज़ की लाइन थी, ये बजट था, इतने आप एक्स यूनिट्स कंज्यूम करे थे, एक्स यूनिट, और इतने आप वाई यूनिट्स कंज्यूम करे थे, बजट आपका कम है, इनकम आपकी कम हुई, 20 रुपीज़ थे, 10 रुपीज़ लेट सपोज, तो अब आप एक्स यूनिट के जो यूनिट्स जो खर्च करे थे वो भी कम कर दोगे, और वाई यूनिट पे जो स्पेंडिंग करे थे वो भी कम कर दोगे। इसका मतलब है कि आपके बजट के कम होने की वजह से आप दोनों यूनिट्स की कंजम्पशन कम कर दोगे, उनकी स्पेंडिंग कम कर दोगे। यहाँ पे हम कह रहे थे कि पहले आप अगर वाई वन पे कर रहे थे तो अब बजट इंक्रीज होने से वाई टू पे चले गए। अगर आप एक्स वन पे पहले करे थे, फर्स्ट बजट लाइन पे एक्स वन पे करे थे, तो बजट इंक्रीज होने से अब आप एक्स टू पे चले गए। ठीक है क्लास, ये था सारा कॉन्सेप्ट बजट लाइन का। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आया तो काइंडली वो पूछे, उसके बाद मैं उसको ना फिर से समझा दूँगी।